उसने चिल्ला रही हो कि मारा आदमी मन छोड़ दियो, नहीं को नाच जाए, नहीं का खेचड़ा उगड़े लाकड़ा प्योड़ियो ने मसाल लियो ने फलाना ने ढिकलाना। तो जो मालवी में केसेट फंसे उस औरत में, वो जज साहब को समझ में नहीं आया कि ये क्या कह रही है। तो जज साहब ने कहा कि भाई तू जो बोल रही है वो मेरे समझ में नहीं आया, तो तू एक काम कर, तू कोई वकील कर ले। तो उस औरत ने जो जवाब दिया, उसने कहा जज साहब आप बोल रहे हो मेरे समझ में आ रही है, मैं बोल रही हूँ आपके समझ में नहीं आ रही, तो वकील की जरूरत मेरे को है कि तुम्हारे को? औरतें निपटा देती है हमारे शिवराज जी ने कही घोषणा कर दी जिसके है ना 2 लड़के होंगे उसको 1 लाख रुपए मिलेंगे। 2 लड़के होंगे तो 1 लाख रुपए। ये यहाँ से ही निकला हुआ है, कहीं पे सुना हो तो। ये तो वो किसी हमारे मेरा दोस्त है नरसिंहगढ़ में, उसको भी कहीं से मालूम पड़ गया यार कि जिसके 2 लड़के होंगे उसको सरकार तरफ से 1 लाख रुपए मिलेंगे। उसके एक ही लड़का था, क्या नाम अपन गए थे, विजय, हाँ विजय नाम था उसका, उस छोरे का। तो उसने देखा यार अपने को तो 50,000 ही रुपए मिलेंगे। तो उसकी लुबे के पास गया कि बोले देख एक बात बताओ, अपने विजय है तो अपने को तो 85,000 रुपए मिलेंगे, तो मेरे से है ना 5 साल पहले वहाँ ब्यावरा में गलती हो गई थी। तू क्या तो वो गलती नहीं हुई? तो एक विज्ञान एक गलती 2 मिल गई हो गए 1 लाख। और पहले तो थोड़ी रोई धोई, लेकिन उसने देखा कि यार 1 लाख का मामला तो बोले ठीक है लिया। उसने मोटरसाइकिल उठाई, कितनी दूर ब्यावरा, 1 घंटे में तो गलती को नीला धुला लिया है। और उसने आगे कहा कि वो ले आए मैं गलती को, कहाँ गया अपना विज्ञा? बोलो कौन सा विज्ञा? उसको तो पचोर वाले ले गए। वही जो गलती तुमसे प्यारा होगी मेरे से पचोर में होगी। औरतें बहुत समझदार, हमारी गवर्नमेंट भी समझती कि लड़कियां ज्यादा समझदार। ये झांसी की रानी इधर, ये तात्या टोपे फूक देती है। अच्छा सुन रहे आप लोग? मैं तो आया था 20 साल पहले, अच्छा ही सुना के गया था, मैं तो अच्छा ही सुनाता हूँ। औरतें समझदार, हमारी गवर्नमेंट भी समझती कि लड़कियां ज्यादा समझदार। गवर्नमेंट ने लड़कियों की शादी की उम्र रखी 18 साल और लड़कों की शादी की उम्र रखी 21 साल। मतलब गवर्नमेंट ये समझती है कि जितनी अक्ल लड़कों में 21 साल में आती है, वो लड़कों में 18 साल में ही आ जाती है। एक बात और, गवर्नमेंट ने लड़कों की शादी की उम्र रखी 21 साल। ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी बात कह रहे हो। गवर्नमेंट ने लड़कों की शादी की उम्र रखी 21 साल और उसकी वोट देने की उम्र 18 साल ही रखी। मतलब गवर्नमेंट ये समझती है कि 18 साल में देश तो संभाल सकता है। लुगाई नहीं संभाल सकता है, तो साबित करता स्त्री प्रकृति के अनुपम करती है। स्त्री प्रकृति के अनुपम करती है। मेरे पास भी एक प्रति है। इस प्रति ने मुझसे पूछा मुझसे कितना प्रेम करते हो। पत्नी ने मुझसे पूछा मुझसे कितना प्रेम करते हो। मैंने कहा तू कहे वैसे जी जाए, तेरा जूठा जहर पी जाए।
झूठा जहर मतलब पहले तो पी। झूठा जहर मतलब पहले तो पी, फिर उस गिलास से मैं पीऊं, तेरे अनुसार जीऊं। बोला मजाक मत करो, सीधी तरह से बताओ मुझसे कितना प्रेम करते हो। मैंने कहा ढेरो। बोले ठहरो। बोलो कि तेरे प्रेम में ऊपर चढ़कर गिरकर मरता हूं। मैंने कहा नहीं, मैं तो अमर प्रेम करता हूं। बोलो कि तेरे प्रेम में ऊपर चढ़कर गिरकर मरता हूं। मैंने कहा नहीं, मैं तो अमर प्रेम करता हूं। बोली अमर प्रेमी, चलो अच्छा मैं मर जाऊं, मैं भवसागर तर जाऊं तो तुम्हारा क्या होगा। मैंने कहा तू मर जाए, मैं तो पागल हो जाऊंगा। मैंने पत्नी से कहा तू मर जाए, मैं तो पागल हो जाऊंगा। बोली दूसरी शादी का विचार तो नहीं रखते हैं। मैंने कहा नहीं, पागल कुछ भी कर सकते हैं। दूसरी शादी का विचार तो नहीं रखते। मैंने कहा नहीं, पागल कुछ भी कर सकते हैं। बोले पागल प्रेमी, तुम मेरे पति परमेश्वर हो। मैंने कहा बिल्कुल है, बात पक्की है, पति परमेश्वर है, एकदम नक्की है। बोली रहने दो, सुबह सुबह घर से निकल जाते हो, दिन भर मास्टर रहते हो, बच्चों को पढ़ाते हो, तुम्हारी हरकतों से तो कहीं से कहीं तक परमेश्वर नजर नहीं आते हैं। बीबी अड़ गई, सुबह सुबह लड़ गई। बोली अच्छा हुआ वो स्वयंवर वाले रीति रिवाज टूट गए और तुम्हारे लिए पत्नी बच्चे जुट गए। अच्छा हुआ वो स्वयंवर वाले रीति रिवाज टूट गए और तुम्हारे लिए पत्नी बच्चे जुट गए, वरना क्या वो शिव के धनुष तुम्हारे बाप से टूटते। वरना क्या वो शिव के धनुष तुम्हारे बाप से टूटते। क्या तुम्हारी शादी के बाजे बजते या पटाखे फूटते। क्या तुम पृथ्वीराज सरी की संयोगिता उड़ा लेते। तुमसे तोरण तो ढंग से लगे ही नहीं, और क्या मछली की आंख में निशाना लगा लेते। मैंने पत्नी को समझाया कि हमेशा लड़ा करती हो, पति पत्नी का साथ तो 7 जन्मों का होता है। बोली इसको 7वां ही समझो। पत्नी है ज्यादा समझदार। मेरे तो पड़ोस के पति पत्नी लड़ झगड़ कर कोर्ट में खड़ा होकर बोले तलाक चाहिए। जज साहब ने समझाया, वकीलों ने समझाया, देखो पति पत्नी एक गाड़ी के 2 पहिए होते हैं। बोले कोई पहिए वहिए नहीं साहब, हमको तो अलग अलग रहना, तलाक मंजूर करो। जज साहब ने कहा ठीक है, तलाक मंजूर, कल से अलग अलग रहना। पति बोला हमारे पास संपत्ति बहुत है, संपत्ति का क्या करें। बोले संपत्ति आधी आधी बांट लो। ठीक है, संपत्ति आधी आधी बांट लेंगे। हमारे बच्चे भी है, बच्चों का क्या करें। बोले बच्चे भी आधे आधे बांट लो। पति ने कहा बच्चे 3 है, आधे आधे कैसे बटेंगे। अब जज साहब माथा खुजाने लग गए। जज साहब को समझ में नहीं आया कि 3 बच्चों को कैसे बांटे। पत्नी ने देखा कि जज साहब परेशान हो रहे हैं, 3 बच्चों को बांटने का फैसला नहीं कर पा रहे हैं। पत्नी से जज साहब की तकलीफ देखी नहीं गई। उसने पति का हाथ पकड़ा, बोला चलो साल भर बाद आएंगे। पत्नियों में बड़ा समस्या होते हैं। अच्छा ऊपर वाला नीचा है तो जज साहब भी क्या करे, वकील साहब भी क्या करे, अगले साल फिर जुड़वा हो गए। समस्या तो वही है। देखो समस्या के समाधान की कविता तो मैंने सुनाई आपको, बहुत अच्छी। जो जिनके पिताजी इतने बढ़िया कवि हैं, मनुव्रत ने बहुत अच्छी कविताएं सुनाई आपको। पाकिस्तान से शुरू किया। मनु और हम एक जंगल से गुजर रहे थे तो शेर आ गया सामने। शेर ने मेरे से कहा कि मैं तुम्हारा खून पीऊंगा। और मैंने कहा जवान आदमी गर्म खून उधर पी। मैं तो बूढ़ा आदमी बोले नहीं, मेरा कोल्ड ड्रिंक पीने का मन है। वो काम करते रहते स्कूलों में। ये स्कूलों में मैं हमारे गांव में पढ़ाता हूँ, दरबारों का गाँव, आधे तो टन रहते। मैंने एक दरबार को समझाने के लिए प्रयोग किया है। एक गिलास में दारू भरी, एक गिलास में पानी भरा और दोनों में एक एक कीड़ा डाल दिया कि दरबार देखो दारू पीने से क्या नुकसान होते हैं बताओ। मैं एक प्रयोग करके बताता। तो एक में गिलास में दारू भरी, एक में पानी भरा, दोनों में एक एक कीड़ा डाल दिया तो दारू वाला कीड़ा मर गया। मैंने कहा दरबार देखो इस प्रयोग से तुमको क्या शिक्षा मिलती है। बोले इसको देखने से ये शिक्षा मिलती है कि दारू पीने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। लोग अपने अपने हिसाब से अपने अपने फायदे ढूंढ लेते हैं। लेकिन बहुत अच्छी कविता पाकिस्तान की पढ़ी भाई। पाकिस्तान की कविता है, हम नहीं पढ़ सकते ऐसा नहीं।
पर उसका शरीर गवा देता है, पाकिस्तान का वो वीरनेस पढ़ सकता है। अपने से नहीं होता यार, अपना शरीर ही गवा नहीं देता। पर मैं आदमी हास्य रस का हो तो निपटा तो सकता है। देखो 4 लाइन पढ़ता हूं पाकिस्तान, कोई बहुत समझदारी की लाइन नहीं है, ज्यादा सीरियस होने की बात नहीं है। ये कविताएं आती है तो ये कहती रहती है कि एक मुक्तक पढ़ती हूँ, आपके दिल पर दस्तक दे, आपके कलेजे पर ठक से लग जाए तो ताली बजा, ऐसा कहती है हमारी बहुत सारी कविताएं। एक शेर पढ़ती हूँ, आपके कलेजे पर ठक से लग जाए तो ताली बजा। मैं भी 4 लाइन पढ़ता हूँ, आपके भेजे में भट्ट से लग जाए तो ताली बजा। वैसा तो दिक्कत वो मेरे हाथ में बंदूक देखी, वहां गए श्रीनगर तरफ घूमने फिरने को, ले लो मार साहब थोड़े दिन देश की रक्षा करो। अरे मैंने कहा मेरे को तो इस बंदूक का ये नाली किधर रखना और घोड़ा दबाना मेरे को आइडिया ही नहीं। बोले बंदूक की नाल किधर भी रखते घोड़ा दबाना देता, घोड़ा दबा देना देश का भला ही होगा। तो कुछ न कुछ दिक्कतें आती रहती, तो वो एक सीमा पे अंडा पड़ा, ये कहीं से लाया है, ठीक है। तो वो अंडा पड़ा तो दोस्ताना व्यवहार तो सब कुछ चलता रहता है। यूँ तो मैंने वहाँ छुट्टी मांग ली कमांडर से, मेरे को 10 कवि सम्मेलन करना है तो मेरे को छुट्टी चाहिए। बोले छुट्टी ऐसे थोड़ी मिलती मार साहब, कोई स्कूल थोड़ी है। अरे मैंने कहा वो कवि सम्मेलन करना है नरसिंहगढ़ का, ये भी राष्ट्रभक्ति है। तो बोले 10 क्या 20 दिन की छुट्टी दे देंगे अगर तुम पाकिस्तान के 2 टैंक ले आओ। मैंने दूसरे दिन लाके पाकिस्तान के 2 टैंक हाजिर कर दिए, ये लो अब 20 दिन की छुट्टी दो। उन्होंने बोला ऊपर से नीचे देखो। बोले तुम टैंक ले कैसे आए? मैंने कहा क्या बड़ा काम है, उनको छुट्टी चाहिए तो मैं भी अपने 2 टैंक दे देता हूँ। तो अपन तो यूँ लड़ने से थोड़ी काम है, ऐसे समझदारी से काम चला। पाकिस्तान रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप है, एक बात बिल्कुल साफ है, पाकिस्तान रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप हैं। फिर फोकट तोड़ता है कश्मीर के गमले, जब देखो आतंकवादी हमले। कभी हमारे सर पर बैठ जाता है, कभी रूठ जाता है, कभी ऐठ जाता है। अरे अपने थके हारे बाप से थोड़ा रेस्ट करा ले, तू हमारी औलाद है बेटे, चाहे तो डीएनए टेस्ट करा ले। पाकिस्तान बुराई खेलता है, मुश्किलें झेलता है, पीछे मारता है, जब देखो हारता है। अरे हमसे होड़ लेता है, खुद ही का माथा फोड़ लेता है। यार तुझसे सांप तो मरता ही नहीं है, तू लकड़ी तोड़ लेता है। माना कश्मीर बहुत हरा भरा, पर तेरी औकात देख जरा। भिखमंगे मांग कर पेट भरता है और घुसपेट करता है। भारत से निकला और भारत में भराता है, अपने बाप को डराता है। साले क्यों ऊंट पर बैठकर बकरी चराता है? देखो पाकिस्तान का, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। राम और रावण दोनों की राशि एक, दुष्ट को निपटना था, निपट गया रावण। कृष्ण और कंस दोनों की एक राशि, दुष्ट था कंस, निपट गया। एक साथ नरेंद्र और नवाज, निपट गया नवाज। मैं एक कविता से, मैं कवि मतलब खाली ठिलवाई करना कविता का उद्देश्य नहीं होता। जैसा कि विकास जी ने शुरू में ही बोल दिया, तब से मैं बेटा सोच रहा था कविता सुना देते भाटी जी के भी, कविता इतना तो सुना देना, पर वो तेरे को जो आता है वो भी करना। पर एक कविता सुना के बैठने का मन। स्वागत। आपने भगवा सबके गले में डाला, आदरणीय विधायक महोदय। पिछले दिनों एक बात उठी, भगवा आतंकवाद। पिछले दिनों ये कहा गया कि देश में रहने लायक स्थितियां नहीं बची, असहिष्णुता बढ़ गई। हमारे देश के उपराष्ट्रपति रहे हामिद अंसारी, उन्होंने कहा कि देश में रहने लायक स्थितियां, देश में रहने से डर लगने लगा। तो क्या भूकंप आ गया? मैं आपको बताऊं कि हमारे देश में कोई आदमी बहुत ज्यादा धार्मिक हो जाता है
बहुत ज्यादा धार्मिक हो जाता है तो वो संत हो जाता है, वो साधु हो जाता है। लेकिन पाकिस्तान में कोई आदमी ज्यादा धार्मिक हो जाता है तो वो आतंकवादी हो जाता है। ये फर्क है और हम में और उनमें। हमारी सनातन परंपरा में हम तो चींटियों को आटा डालने वाले लोग हैं यार। हम अशांति कैसे फैला सकते हैं? हम गाय के लिए रोटी डालते हैं, इन भाई साहब के लिए रोटी निकालते हैं। बेटी अच्छी कविता के टाइम आप जा रही हैं, नहीं आएगी तो सही आपको पढ़ना है। खैर, तो मैं अच्छी कविता के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारी सनातनी परंपरा में हमारी माता सीता का अपहरण हुआ और उसके बाद भगवान राम शांति दूत बना करके अंगद को पहुंचा रहे हैं। ये हमारी परंपरा है। कृष्ण 5 गांव दे दे, अगर कौरवों के पास गए कि 5 गांव दे दे तो हम युद्ध नहीं करेंगे, ये हमारी परंपरा है। और हम पर ये आक्षेप लग रहे हैं कि हम युद्ध चाहते हैं। बस माता सीता का अपहरण हुआ, अंगद को दूध बना करके पहुंचाया गया। 1.5 मिनट की आपके बीच एक कविता पढ़कर भेजना चाहता हूं, सुनना मित्रों। रावण यदि समझौता करे स्वीकार, 1.5 मिनट चाहता हूं बस आप लोग ध्यान दें, आपका आशीर्वाद मिल जाए बस। रावण यदि समझौता करे स्वीकार तो छोड़ो यार, कैसा युद्ध कैसी तकरार। शांति का अंतिम प्रयास किया प्रभु श्री राम ने, मर्यादा पुरुषोत्तम करुणा निधान ने। अब की बार बाली पूत अंगद होंगे शांति दूत। रावण की संसद और उसमें भीम का है अंगद। रावण को समझाया बुझाया, दुष्ट को न समझना था, न समझ पाया। तब आक्रोशित अंगद ने पैर जमाया रावण के दरबार में। बता रावण कितनी ताकत तेरी तलवार में, चुनौती देता हूं तेरे किसी सूरमा की शक्ति। रत्ती भर भी मेरे पैर की परिस्थिति को बदल देगी तो राम की सेना सीता को हार कर अयोध्या की तरफ चल देगी। देखो हमारे भगवान पर विश्वास देखो। संगत का पत्नी किसकी और चुनौती कौन दे रहा है? चुनौती देता हूं तेरे किसी सूरमा की शक्ति, रत्ती भर भी मेरे पैर की परिस्थिति को बदल देगी तो राम की सेना सीता को हार कर अयोध्या की तरफ चल देगी। सब हक्के बक्के भोचक्के सभी ने पुरजोर जोर आजमाया, पैर को न हिलना था, न हिला पाया। तब चिंतित हुआ रावण के माथे पर चिंता की रेखा को अंगद ने देखा। चिंतित हुआ रावण बाहुबली के बाहुबल से और अंगद जा मिले वापिस रामादल से। वहां दधिमुख, कहरी, निसट, सठ, जामवंत, बलरासी, ये सब बंदरों के नाम है, याद रखो अपने पूर्वजों के नाम है। वहां दधिमुख, कहरी, निसट, सठ, जामवंत, बलरासी सबने अंगद को डांटा। किस जन्म का ले रहे हो प्रतिकार? सीता हारने का तुमको किसने दिया अधिकार? सीता हारने वाले तुम कौन? चुपचाप अंगद मूर्तिवत मौन। बोल अंगद बोल, पैर थोड़ा भी हो जाता डामाडोल तो अपने आप से पूछ, क्या राम कर दे तो अयोध्या को पूछ। अरे हम अपने आप से चले जाते, क्या हम सीता हार कर घर चले जाते? तब सकपकाए अंगद, बुदबुदाए अंगद, मंद मंद होले होले अंगद बोले, भाई मैंने आक्रोश में आकर चुनौती तो दे डाली, मैंने आवेश में गुस्से में आकर चुनौती तो दे डाली, गलती का एहसास हुआ तो बाद में संभाली और अंतर्मन से एक प्रार्थना निकाली कि प्रभु मेरे भक्ति भाव को किसी आंच से पिघलने मत देना, प्रभु मेरे विश्वास को किसी मातम से मिलने मत देना, और आपको सीता चाहिए प्रभु तो इंच मात्र भी मेरा पैर अपनी जगह से हिलने मत देना। तो इंच मात्र दोस्तों